हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पिछले क्लास में सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में जाना था। आज हम लोग उससे आगे के टॉपिक को यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के यदि वर्टिसेस दिए हुए होंगे तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल कब बन सकता है, जब तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट सेम स्ट्रेट पाथ में नहीं हो, तीन पॉइंट जहां तहां हो। तो मान लीजिए कि तीन पॉइंट जहां तहां, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, चलो यहां ले लेते हैं, यहां थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, बनना भी चाहिए, है ना। ये तीन पॉइंट मैंने ले लिया, कॉलिनियर है कि नॉन कॉलिनियर? तो भाई ऑफ कोर्स नॉन कॉलिनियर, क्योंकि सेम स्ट्रेट पाथ में लाई नहीं करेगा। तो ये बनेगा कैसे, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ये ज्वाइन हो गया ऐसे, ये ज्वाइन हो गया ऐसे। इसको यदि ए नेमिंग करते हैं, इसको बी करते हैं, इसको सी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमको कहना है भाई ये तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से भाई ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल यानी ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो भाई ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x1 और y1, b के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x2 और y2, c के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x3 और y3। ठीक है, तो भाई ये सारे पॉइंट्स है कहां मेरे, ग्राफ पे। तो इसके लिए तो भाई ग्राफ जरूरी है मेरे लिए। तो यहां पे हम ऐसे ग्राफ शीट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरा ऑरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, ये उधर जाएगा x डैश, सॉरी y डैश, और ये रहा आपका x डैश। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी मेरे को, bx2 y2। ठीक है, तो हम लोग इसको जानेंगे कि हम लोग यदि कोई ट्रायंगल किसी कार्टेशियन प्लेन पे, किसी ग्राफ शीट पे यदि प्लॉट किया जाए, उसके पॉइंट हम तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को लेकर यदि ट्रायंगल बनाया जाए, तो हम लोग उसके एरिया को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन फॉर द एरिया, एरिया की डिटर्मिनेशन के लिए क्या किया जा सकता है वो जानेंगे। तो भाई इसका कंटेंट तो आप आई होप कि आप लिख लोगे, है ना। इफ, मैं लिख देता हूं ऐसे, इफ a इक्वल टू x1 y1, b है आपका x2 y2, c एंड c का है भाई आपका x3 y3। तो हमको क्या चाहिए सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। तो ABC ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो फॉर दैट हम लोग करेंगे क्या, तो एज यूजुअल जो करते आए हैं, यहां से पहले इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आपका ऐसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ऐसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ आपका ऐसे। ठीक है, हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ भाई मेरे। तो अब क्या किया जाए, बहुत बड़ी बात हो गई भाई, इतना क्या क्या सर आपने कर दिया। ऑरिजिन, नेम इट M N P, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा भाई मेरे एक बात बताइएगा आप लोग, तो एक बात में बात ये बताना है कि इस ओवरऑल में यहां परपेंडिकुलर है, यहां परपेंडिकुलर है, यहां परपेंडिकुलर है। तो हमको सिर्फ ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए। तो एक बात बताओ मेरे को आप कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं, क्या भाई MNAB, MNAB, तो हम कह सकते हैं ये ट्रेपेजियम है। पूछोगे कैसे सर, तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, दोनों का को इंटीरियर का सम 180 हो गया। फिर ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल हो गया सर, है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। ये इसके लिए आपका ऑब्लिक साइड, यानी ये MN हो गया, ये AB हो गया। तो देखो चार साइड है ना, 1 2 3 4। तो भाई ये लाइन पैरेलल, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर पैरेलल हो
तो उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। और ट्रेपेजियम का एरिया तो भाई आप लोग 7-8 से पढ़ते आ रहे हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, है ना। तो ये ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली यदि इसकी बात करें तो NPCA ये भी ट्रेपेजियम फॉर्म करेगा, है ना। फॉर्म कर रहा है सर, ऑफ कोर्स फॉर्म कर रहा है। तो इस पूरे ट्रेपेजियम में इस पूरे ट्रेपेजियम को जोड़ देना है, जस्ट ऐड दैट। और यहां पे अब देखो तो MPCB इस ट्रेपेजियम के एरिया को माइनस कर देंगे। तो मतलब ये पूरा में से इतना का पोर्शन हट गया तो ट्रायंगल ही तो बचता है ना सर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ओवरऑल इस बात को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम है सर? इधर से MNAB है ना, प्लस एरिया NPCA एरिया ट्रेपेजियम NPCA माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इधर से ट्रेपेजियम MPCB ये ओवरऑल कर सकते हैं। अब एक ट्रेपेजियम का एरिया मैं यहां जैसे लिख देता हूं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये होता है सर। तो यहां पर इस एरिया में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो भाई MNAB पैरेलल यही है ना सर, MB और AN, MB प्लस NA। और इसका हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो MN इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लाइन पैरेलल, MN सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ MN कर दिया मैंने। सिमिलरली इसको हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो भाई NA और PC, NA प्लस PC, और इसका हाइट क्या हो गया सर? ये NP माइनस हाफ एरिया, इसका आप लिख सकते हो क्या सम ऑफ पैरेलल साइड MB और PC, MB प्लस PC, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगा सर इसका पूरा? MP, ठीक है। तो आप लोग अपने बुक वगैरह में देखेंगे सर, तो उसमें आपको फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मैं आपको वो कंटेंट लास्ट में समझाऊंगा कि उसमें एक मॉडुलस का साइन है, वो क्यों लगता है। पहले मैं इसको ड्राइव कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं कि मॉडुलस क्यों अप्लाई होता है। तो भाई मेरे MB, तो पहले ही आपको मैं बता चुका हूं कि सारा डिस्टेंस ऑरिजिन से ही डिटरमाइन होता है। तो ऑरिजिन से डिटरमाइन होता है, तो आपको चाहिए MB। भाई MB ये रहा, यानी ये आपका वर्टिकल यानी y एक्सिस के अलोंग है। तो वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस पर भी इसका लेंथ कितना है सर? ये यानी y2, तो 1/2 y2 प्लस NA का डिस्टेंस ये रहेगा सर अप्रॉक्स, आपका यानी क्या है वो y1 इंटू MN x एक्सिस पे आ गया भाई, लेकिन डिस्टेंस तो हमको ऑरिजिन से लेना है। तो ऑरिजिन से यदि यहां से लेकर के इतना दूर में से इतना दूर हटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो यहां से यहां तक यानी x का लेंथ क्या है आपका? x1, और यहां से यहां तक का लेंथ है आपका x2। तो MN आपका क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2, लिख देते हैं x1 माइनस x2 प्लस 1/2 NA। तो भाई मेरे NA क्या है? ये डिस्टेंस y वाला y1, फिर ये होगा ये डिस्टेंस PC यानी y3, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? y1 प्लस y3 सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया इनटू हाइट। ये हाइट चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक में इतना तो माइनस करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का मतलब क्या हो गया? x3,
और यहां से यहां तक का मतलब हो गया x1, है ना। इसको आप क्या लिखोगे, x3 माइनस x1 माइनस हाफ mb ये डिस्टेंस यानी y2 प्लस pc ये डिस्टेंस यानी y3 mp यानी यहां से यहां चाहिए, तो यहां से इतना दूर का चाहिए भाई, तो यहां से यहां तक ये हटाना पड़ेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x3 ये हटाओगे तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो भाई हमने हाफ तो कॉमन दिख रहा है मेरे को, लगा दिया हाफ कॉमन। अब इसको मल्टीप्लाई तो हमको आता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, y2 x1 प्लस प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका y1 x2, हाफ तो कॉमन आ चुका है, फिर से प्लस डालो y1 x3, इसका मल्टीप्लाई से हो गया ये x1 y2 x1, फिर ये वाला मल्टीप्लाई से प्लस माइनस माइनस y2 x2, फिर ये वाला y1 x1, फिर से माइनस y1 इंटू x2, तो y1 x2 लिख देता हूं मैं, हाफ कॉमन ऑलरेडी है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है, करते हैं प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 और माइनस y3 x1 हो गया मल्टीप्लाई, हाफ इसका भी कॉमन था, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहां पर हाफ हम कॉमन ले चुके हैं, देन आफ्टर अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि साइन माइनस है, तो साइन माइनस है आगे में, इसका मतलब जो भी यानी कि कौन सा प्रोडक्ट सर, ये जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों नेगेटिव में यदि जनरली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, जब ये दोनों प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन बाहर में तो भाई नेगेटिव ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, तो जो दो नेगेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक स्टेप काट रहा हूँ आपके लिए बस, क्योंकि यहाँ पे देखो जब आप मान लो यहाँ माइनस नहीं रहता, यहाँ पे y2 x3 पॉजिटिव है ना, y3 x3 भी पॉजिटिव, लेकिन y2 और x2 जब मल्टीप्लाई होता तो नेगेटिव आता, और ये y3 और x2 नेगेटिव आता है ना, लेकिन आगे माइनस है, तो माइनस का मतलब भाई ये माइनस भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी जो नेगेटिव आता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बस मैं इतना कर देता हूं यहाँ पे वो वैल्यूज को, तो यानी कि जो पॉजिटिव कौन आ रहा है y2 x3 पॉजिटिव है, आगे में माइनस है, तो y2 और x3 नेगेटिव हो गया। अगेन यहां पे फिर से देख लो, y2 और x2 नेगेटिव आएगा लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो y2 और x2 पॉजिटिव हो गया। अगेन y3 x3 पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव कर देते हैं, y3 x3 नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव y3 x2 नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है, तो y3 और x2 ये मेरा ओवरऑल एक प्रोडक्ट आया। इन सबको मल्टीप्लाई हाफ कॉमन लेके मैंने किया, तो अब यहाँ पर वैसे टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे जो सेम वैल्यू रहेंगे लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब क्या विद अपोजिट साइंस। तो हम लोग चेकआउट करते हैं सर, चेकआउट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ पे y2 x2, भाई मेरे y2 x2 देखो नेगेटिव, y2 x2 पॉजिटिव, कैंसिल आउट, y1 x1 पॉजिटिव, y1 x1 नेगेटिव, कैंसिल आउट। फिर देखते हैं सर y3 x3 पॉजिटिव, y3 x3 नेगेटिव, कैंसिल। अब और देखते हैं, सर्च करते हैं कहीं मिल जाए, y2 x1 y2 x1 y2 x1 y2 x1 नहीं है सर, y1 x2 y1 x2 y1 x2 नहीं है सर, y1 x3 y1 x3 भाई नहीं है। अब ओवर यानी हमको टर्म्स नहीं मिल रहा है, तो टर्म्स नहीं मिल रहा है, देख लेते पहले टर्म्स कितने हैं, एक टर्म, दो टर्म, 3 4 5 6 टर्म है टोटल। अब इसको हम अरेंज करते हैं, अरेंज इन द सेंस मतलब
x1 वाले को कॉमन मतलब एक साथ कर लेते हैं। x1 दिखा, ये रहा x1, और x1 कहीं और भी तो है, यहाँ x1 है, यहाँ x1 है, दिख रहा है। इन दोनों में से x1 हटा लेते हैं तो ये क्या बचेगा, y2, और यहाँ माइनस में y3, क्लियर। प्लस अब x2 वाला देखो भाई, x2 किधर है, अरे भाई जल्दी मिल जा, ये देखो मिल गया। कहा जाता है जिसको शिद्दत से खोजो मिल ही जाता है ना। x2 और x2 यहाँ दिख रहा है आपको, तो आपने कॉमन क्या लिया सर, x2, ठीक है। x2 जब आप कॉमन लेते हैं तो भाई मेरे प्लस लिया है तो पहले प्लस वाला लिखोगे, तो यहाँ y3 प्लस वाला बचा, और माइनस में यहाँ क्या बचा, माइनस y1 प्लस। अब x3 में देखते हैं सर, x3 खोजते हैं, मिल ही गया बहुत जल्दी, ये देखो यहाँ और यहाँ, तो इसमें से x3 कॉमन, तो y1 बचा, और यहाँ x3 कॉमन तो माइनस में y2 बचा। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला। एरिया ऑफ क्या निकला, ट्रायंगल निकला। तो कहोगे सर आपने कुछ एक वर्ड मॉडुलस, मॉड का यूज किया था, वो क्या होता है। तो भाई मेरे, दोस्त मेरे, तो वो ये होता है कि ऐसे में 2 लिख दिया, 2 मॉड 2, और ये मतलब ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूडल वैल्यू हमेशा आपका क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कोई भी एरिया आएगा वो सर्टेन मैग्नीट्यूड देगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आप ग्राफ रहता है, कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, तो केवल फर्स्ट ही क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें आपका x और y दोनों पॉजिटिव होता है। तो इसमें जब भी मान लो ट्रायंगल लाई करेगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मान लो कभी ट्रायंगल ऐसे लाई कर जाए तो इधर लाई कर गया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, फोर्थ में, लेकिन तो भाई साइन तो सारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या होगा, एरिया नेगेटिव हो जाएगा। नहीं हो सकता है ना भाई मेरे, एरिया कभी से नेगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड शो करने के कभी कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाते हैं, तो वो चूंकि मैग्नीट्यूड होता है तो उसके लिए हम लोग मॉडुलस अप्लाई करते हैं। और अप्लाई क्या करना है भाई मेरे, कुछ नहीं, ये जो आपका निकला है ना एरिया, ये जो आपने एरिया लिखा है यहाँ पे मॉड अप्लाई कर दीजिए आप, है ना। ये हो गया आपका, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, शायद समझ गए होंगे। ये आपका मॉड अप्लाई कर दिया, मॉड है ना, ये आगे में भी मॉड लग गया, यहाँ पे भी मॉड लग गया, ये हुआ मॉड। क्यों समझ गए, मान लो कि कभी कभी आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, आपको ऐसे आ गया -24, कहोगे एरिया माइनस में भाई, नहीं सर ये मॉड रहेगा, इसका मतलब ये 24 कोई भी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यही तरीका होता है। इसलिए हम लोग मॉडुलस को अप्लाई करते हैं इसमें। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब सम आओ, यहाँ देखो, इसमें एक केस बन के निकलता है, और वो केस है आपका ऐसे, कहोगे सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है सर, याद करने में बहुत दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, आप एक सर्कल बना लो, यहाँ पे लिख लो x1 y1, यहाँ लिख लो x2 y2, यहाँ लिख लो x3 y3, कर लिया। अब एरिया का फॉर्मूला जानते हो, हाफ होता है, हाफ लगता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है भाई, तो हाफ का याद रखना, ये कॉमन बाहर निकाल देना, उसके बाद कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, जैसे कि x1 लिया, जैसे x1 मल्टीप्लाई है ना, तो फर्स्ट में आप x का प्रोडक्ट ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जितना है सबको भूल जाइए, है ही नहीं, सब्सिक्वेंट y वाला माइनस कर दो, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा ना सर। फिर अगला बढ़ो, सिर्फ x2 लिया, अब इसको पूरा भूल जाओ, जैसे यहाँ भूल गए थे, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस अब x3 लेते हैं, यानी ये, तो फिर इसको भूल जाओ, पूरा सेट को भूल जाओ, सब्सिक्वेंट लो y1 माइनस y2, अब मैच कर लो तो वही है ना सर, सेम फॉर्मूला से यहाँ पे। क्लियर हुआ, चलिए अब इसमें हम कुछ बोल रहे थे कि एक बात आती है भाई, कॉलिनियरिटी।
ऑफ पॉइंट्स। शुरू में हमने वर्ड यूज किया था कि ट्रायंगल नॉन कॉलिनियर पॉइंट से बनता है। कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ? पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो बताओ मेरे भाई मेरे, यदि मान लो ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ए बी सी ले लिया, कोऑर्डिनेट ए का वही है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो मैं जरा कहूंगा कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दिखाओ। तो भाई निकाल सकते हो, ट्रायंगल बनवे नहीं करेगा तो निकलेगा कहां से भाई? तो जब नहीं होगा तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूला पे, और वो एरिया यदि क्या आ जाए? 0 आ जाए। और कैलकुलेट करने पे मान लो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया, एरिया 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब क्या हुआ सर? कुछ इस तरह का पॉइंट्स हो यानी कि बन जाएगा। ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, तब ना एरिया 0 आया। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ट्रायंगल बनता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट से, और जब एरिया 0 आ गया तो क्या होगा? कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे? ऑफ कोर्स भाई कॉलिनियर होंगे, क्योंकि नॉन कॉलिनियर से तो ट्रायंगल बन जाएगा, और जब एरिया 0 आ गया इसका मतलब पॉइंट्स क्या होंगे? कॉलिनियर होंगे। तो इससे आपको दो चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड ऑफ द थिंग कि ये शो कीजिए कि पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है। तो भाई पॉइंट्स को कॉलिनियर करना है कि नहीं करना है, उसके लिए हम लोग सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ही अप्लाई करेंगे। लेकिन उस कंडीशन में यदि एरिया 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट्स कॉलिनियर है। यही लॉजिक होता है, यही तरीका होता है ना। एक और कॉलिनियरिटी की पॉइंट्स होती है, एक और केस होता है, वो भी मैं बता देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फिर से वही चीज लेता हूं। x1 y1 x2 y2 x3 y3। मान लो इसको कैलकुलेट किए 3 आया, इसको कैलकुलेट किए यानी AB के लेंथ को कैलकुलेट किए डिस्टेंस फॉर्मूला से 3 आया, BC के लेंथ को कैलकुलेट किए 4 आया, AC के लेंथ को कैलकुलेट किए तो मान लो 7 आया। ठीक है, पूछेगा पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो भाई कॉलिनियर का मतलब वो ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी दो को जोड़ो तो कोई भी दो को जोड़ने पे यदि तीसरा आ जाता है तो उस केस में भी कर सकते हैं पॉइंट्स कॉलिनियर होगा, है ना। तो जैसे देखो AB 3 है, BC 4 है, इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें 3 + 4 तो AC का लेंथ इक्वल आ गया 7, है ना। तो हम लोग इस दो केस हुआ कॉलिनियरिटी का, कॉलिनियरिटी का दो केस हुआ, मतलब एक एरिया ऑफ ट्रायंगल में एरिया 0 आ जाए तो बोलेंगे पॉइंट्स कॉलिनियर, या डिस्टेंस फॉर्मूला से यदि बात कहे, डिस्टेंस फॉर्मूला से यदि बताना है तो क्या करेंगे? तीनों डिस्टेंस यानी जो 3 पॉइंट्स होंगे ना, तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे AB BC AC 3 पॉइंट्स से तीनों डिस्टेंस निकाल लिया मैंने। देन आफ्टर कोई भी दो को यदि ऐड करते हैं तो वो यदि तीसरे के इक्विवेलेंट, तीसरे के बराबर आ जाए, उस केस में भी हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट्स क्या होगा? कॉलिनियर होगा। ओके, तो हमको लगता है कि आज का टॉपिक मजेदार रहा होगा आपके लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा होगा, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, मतलब करेंगे हम लोग साथ में करेंगे। तो आई होप आप इसको देखिए अच्छे से और करिए। मैं आपके साथ हूं हमेशा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।